Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये फ्री एजुकेशन का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आज हम फिर से बीकॉम ऑनर्स का जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टॉपिक है उसका पार्ट 3 यानी ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल, क्योंकि कंसेप्ट तो क्लियर हो जाता है तब जब न्यूमेरिकली उसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझाया जाए। तो सब तरीके के क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे ताकि आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जरूर अटेम्प्ट कर आए अपने एग्जाम में और ठीक भी कर आए। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें अभी हमने जो पिछला पार्ट डाला है उसमें आपके पास सिंपल क्वेश्चन था, फुली पेड अप शेयर्स थे और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट स्टिल वो पेपर में आया हुआ था, राइट। अभी भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम में आया हुआ है, थोड़ा कंसेप्ट उसमें और बढ़ गया। लाइक उसमें क्या है, पार्टली पेड अप शेयर्स है, उन्हें आपको फुली पेड अप बनाना है, इवन कॉल इन एरियर्स है और भी एक कंसेप्ट है। तो कोशिश करेंगे उन कंसेप्ट को ध्यान से समझने की, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन है जी.आर. मूंगा का, इलस्ट्रेशन 17। आपके पास कहता है कि शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल आपको 30,000 दे रखी है, 10 का शेयर है, 8 रुपए का एक पेडअप, ईच पेडअप। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने अभी यहां 2 रुपए नहीं मंगवाए, तो इसका मतलब ये शेयर अभी पार्टली पेडअप है। आप इनकी रिडम्पशन तब तक नहीं कर सकते जब तक ये फुली पेडअप ना हो जाए। तो आपको पहले इन 30,000 शेयरों पर 2 रुपए मंगवाने पड़ेंगे। 50,000 इक्विटी शेयर दे रखे हैं जो फुली पेडअप है। रिजर्व एंड सरप्लस जो हमारे काम का है, जनरल रिजर्व हमें गिवन है 1,70,000 रुपए का। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 8,000 रुपए का। सरप्लस अकाउंट आपको गिवन है 50,000 रुपए। क्रेडिटर्स गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब बात करते हैं जो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। लेकिन पहले फुली पेडअप करने के बाद उसका 10% प्रीमियम निकालना है। कहीं आप 2,40,000 का निकालने बैठ जाओ, क्योंकि जब तक फुली पेडअप नहीं होंगे रिडम्पशन का प्रोसीजर स्टार्ट नहीं होगा, राइट। अ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर वॉज मेड। तो बोल दिया उसने, नहीं भी बोलता तो भी हम इसको फुली पेडअप जरूर बनाते। 50 शेयर होल्डर्स होल्डिंग 7,000 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी, यानी 50 शेयर होल्डर्स थे, टोटल मिला के उनके पास 7,000 शेयर्स हैं जिन्होंने आपको फाइनल कॉल नहीं दी। यानी अभी अभी जो हम फुली पेडअप बनाने जा रहे थे तो हमने 30,000 शेयरों से 2 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल मांगी। उन्हीं 30,000 शेयरों में 7,000 शेयरों ने आपको फाइनल कॉल नहीं दी। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास उस 30,000 में से डिफॉल्टर निकल आते हैं तो आप उनकी रिडम्पशन थोड़ा ना करेंगे। जो जब रिडम्पशन की बारी आएगी तो इस 30,000 में से 7,000 शेयरों को बिल्कुल अलग कर दीजिए। यानी हम सिर्फ रिडम्पशन 23,000 की करेंगे जो प्योरली आपको 10 रुपए पर शेयर क्या कर चुके हैं, प्रोवाइड कर चुके हैं। समझ में आई बात। 30,000 शेयरों से जब आपने फाइनल कॉल मांगी तो 7,000 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने आपको फाइनल कॉल नहीं दी। क्योंकि वो डिफॉल्टर्स हैं तो क्या आप उनकी रिडम्पशन करेंगे? नहीं सर, क्योंकि आपने पूरे पैसे नहीं दिए तो आप रिडम्पशन के हकदार ही नहीं है फिलहाल तो। और ना ही हमें क्वेश्चन में लिखा है कि फोरफिट हुआ है, री इशू है, तो आपने कुछ भी नहीं करना अभी, राइट। कॉल इन एरर लिखकर छोड़ देना है। तो अभी फिलहाल जब हम रिडम्पशन करेंगे तो हम सिर्फ 23,000 शेयरों की रिडम्पशन करेंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाता है। फिर कहता है कि आप डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। तो सबसे पहले हम रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे। न्यू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच वॉज इशूड टू द पब्लिक टू द एक्सटेंट नेसेसरी टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको जितने भी अमाउंट की रिडम्पशन करनी है पहले उसके पैसे रिजर्व से निकालने हैं। उसके बाद जो बचा कुचा पैसा है जो आपको डिविजिबल प्रॉफिट से या फ्री रिजर्व से नहीं मिला वो आप क्या करेंगे, फ्रेश इशू करके, क्योंकि लिखा है नेसेसरी टू द एक्सटेंट, मतलब जितनी जरूरत है उतनी फ्रेश इशू करनी है। इज इट ओके? तो हम पहले डिविजिबल प्रॉफिट से पैसा निकालेंगे और फिर बचा कुचा फ्रेश इशू करेंगे। वो आप सिखाएंगे आपको कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन 5 शेयर होल्डर्स होल्डिंग 32 शेयर वर नॉट ट्रेसेबल। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए फिर से कहानी दोहराते हैं। 23,000 शेयर थे, हमने फाइनल कॉल मांगी, 7,000 शेयरों ने डिफॉल्ट डाल दिया, उनको तो भाई रिडीम करना ही नहीं है, बचे 23,000 शेयर। 23,000 शेयर वालों को आपने रिडम्पशन ड्यू करी कि भाई हमने उनके पैसे देने हैं। लेकिन जब आप पैसे देने लगे तो 3200 शेयरों का आता पता ही नहीं मिल रहा। हो सकता है एड्रेस नहीं अपडेटेड है या कोई भी चीज है, पेमेंट लेने नहीं आए वो आप। तो जब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यू करेंगे तो 23,000 से ड्यू करेंगे, लेकिन जब आप
पे करेंगे तो उसमें से 3200 शेयरों के पैसे हटा देंगे, क्योंकि वो पे नहीं हो पाए, क्योंकि वो ट्रेस नहीं हो पा रहे। तो देखा, इस क्वेश्चन में काफी अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स हैं जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस ऑफ 80,000 जनरल रिजर्व। तो ध्यान से, पहले से ही जनरल रिजर्व आपको 1,70,000 का दिख रहा है, उसमें 80 पहले ही काट के लिख लो कि 80 को तो आप हाथ नहीं लगा सकते, मतलब 90 ही आप यूटिलाइज कर सकते हो सिर्फ, राइट। और क्या कहता है, अ बैंक लोन नेसेसरी फॉर रिडम्पशन वॉज अरेंज्ड। तो जितना भी जरूरी है उतना आप बैंक लोन अरेंज कर लीजिएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे डियर, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैं वर्किंग नोट बनाती हूं यहां पर। तो यहां हम लिखते हैं सोर्स, जिसमें हम लिखेंगे फेस वैल्यू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अलग से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। फिर यहां हमें कैश चाहिए, ये अपनी लैंग्वेज में हमने बना लिया है, बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। यहां पर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, राइट। सबसे पहली एंट्री, तब तक मैं ये प्रोसीजर स्टार्ट नहीं कर सकती, यहां पर मैं तब तक नहीं आऊंगी जब तक ये फुली पेड ना हो। तो सबसे पहले फाइनल कॉल मंगवाइए, 30,000 प्रेफरेंस शेयर थे, 2 रुपए की फाइनल कॉल, राइट। तो क्या एंट्री होगी आपके पास, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 30,000 शेयर इंटू 2, यानी 60,000 रुपए। नरेशन जरूर लिखनी है आप लोगों ने, ठीक है। सेकेंड एंट्री, रिसीव करने की बारी आई, तो याद है 7,000 शेयरों ने डिफॉल्ट डाल दिया, पैसे नहीं दिए, तो क्या एंट्री करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, यानी यहां पर आ जाएंगे आपके 60,000 रुपए। कॉल इन एरियर कितना हो गया, 7,000 इंटू 2, 14,000 रुपए आपको नहीं मिले, इसका मतलब 46,000 रुपीज आपको मिल गए। ओके, अब देखिए, क्योंकि 30,000 शेयरों में से 7,000 वालों ने डिफॉल्ट डाल दिया भाई, तो हम सिर्फ 23,000 शेयरों की रिडम्पशन करेंगे। 10 रुपए का एक शेयर है, तो टोटल फेस वैल्यू आपने कितनी देनी है, 2,30,000 रुपए। ओके, और आपको कहा गया था कि 10% प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है, तो प्रीमियम भी है हमारे पास 23,000 रुपए। अब टोटल मिला के जो कैश पे करना है आपने इन लोगों को, वो कितना पे करना है, 2,53,000। अब यहां से हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। पिछली बार हमारा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि हमें फुल्ली पेड अप नहीं बनाना था। अब सबसे पहले हम इसको सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे, फिर इसको अरेंज करेंगे, फिर इसको अरेंज करेंगे, राइट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए पैसा कहां से ले सकते हैं, एसपीआर से। आप जो नए शेयर इशू कर रहे हैं वो प्रीमियम पे नहीं कर रहे, तो वहां से कोई प्रीमियम नहीं आने वाला। तो अगर एसपीआर यहां कम पड़ेगा तो आपको रिजर्व्स उठाने पड़ेंगे। तो यहां पर डियर आपके पास एसपीआर था टोटल, हम देख लेते हैं कितना एसपीआर है हमारे पास। हमारे पास एसपीआर है सिर्फ 8,000 रुपए। तो अगर मैं ये 8,000 रुपए यहां यूटिलाइज भी कर लूं, तब भी मेरे पास 15,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। ये मैंने कहां से ले लिया, एसपीआर से, राइट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो सरप्लस से या जनरल रिजर्व से लेना पड़ेगा, किसी से भी ले सकते हैं आप। तो मैंने ले लिया इसको सरप्लस से 15,000 रुपए। तो अब सरप्लस याद रखिएगा 15,000 रह गया। तो चलिए, प्रीमियम तो 23,000 रुपए मेरा अरेंज हो गया। अब मुझे क्या अरेंज करना है, अब मुझे अरेंज करनी है फेस वैल्यू। तो अब मेरे पास सरप्लस 30 में से 15 यूटिलाइज हो गया था प्रीमियम के लिए, तो अब मेरे पास सरप्लस कितना पड़ा है, 15 सिर्फ। तो यहां पे ले लिया। अब यहां पे कितना पेमेंट रह गया बीबी, 2,15,000 रुपए। तो मैं इस्तेमाल कर सकती हूं जनरल रिजर्व। तो क्वेश्चन में जनरल रिजर्व गिवन है 1,70,000 का, 80 कहा है मिनिमम मेंटेन करना है। तो आप यहां पर कितना ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं और जनरल रिजर्व। तो जो बाकी का बच गया आपके पास 1,25,000 रुपए। अब आपके पास कोई रिजर्व नहीं है डियर, आपको इसके बदले में क्या करना पड़ेगा, फ्रेश इशू करना पड़ेगा। हो गया सारा अरेंज, इज इट ओके, सिंपल। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम हमने निकाला 8,000 रुपए, क्योंकि नए इशू पे कोई प्रीमियम नहीं आ रहा। अगर वहां से प्रीमियम आ रहा होता तो पहले हमें वो देखना पड़ता कितना प्रीमियम आ रहा है, राइट। तो वहां से क्योंकि कोई प्रीमियम नहीं आ रहा, तो एसपीआर पूरा यूज करने के बाद हमें जनरल रिजर्व या सरप्लस से इसके पैसे निकालने पड़ेंगे। वैसे ऑर्डर ये होता है, पहले एसपीआर फिर कैपिटल रिजर्व अगर होता, जो कि नहीं है इस क्वेश्चन में,
फिर आप रेवेन्यू रिजर्व को छेड़ते हैं, यानी सरप्लस या जनरल रिजर्व को। एसपीआर से 8,000 ले लिए, 15,000 रह गए, फिर सरप्लस से ले लिए, जनरल रिजर्व से भी ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। हो गया हमारा प्रीमियम अरेंज। उसके बाद हम फेस वैल्यू पे गए 2,30,000, ठीक है। सरप्लस में 15 पड़े थे, वो यूटिलाइज कर लिए। जनरल रिजर्व से सिर्फ 90 यूज कर सकते थे, वो यूटिलाइज कर लिए। अभी भी 1,25,000 का सोर्स नहीं है हमारे पास। इसका मतलब हमें 1,25,000 रुपए कहां से लेने पड़ेंगे? फ्रेश इश्यू से लेने पड़ेंगे। इज इट ओके? ठीक है। देखिए डियर, ये है लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में एक्चुअली में कोई कैश नहीं पड़ा होता। अगर आप कह रहे हो जनरल रिजर्व 50,000 है या 90,000 है, तो क्या जनरल रिजर्व में पैसे पड़े हुए हैं? नहीं, जनरल रिजर्व के पैसे कहां होते हैं? एसेट साइड पर बिजनेस में तो कैश पड़ा ही नहीं हुआ। अगर हम बिजनेस का कैश देखें तो टोटल मिला के सिर्फ 60,000 रुपए पड़ा हुआ है। 90,000 तो है ही नहीं जनरल रिजर्व का, सरप्लस का भी नहीं पड़ा हुआ 15,000 रुपए। क्यों? क्योंकि वो पैसा आपने बिजनेस की कोई एसेट परचेज करने में लगा दिया होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होती है कि यहां पर भी हमने 253 अरेंज कर लिए, फिर हम 253 अरेंज कर रहे हैं। नहीं डियर, एक्चुअली क्या है, हम लाइबिलिटी साइड से पहले चीजें निकाल रहे हैं और फिर असली में कैश अरेंज करेंगे। आप खुद देखिए, सरप्लस 15,000 रुपए, वहां पे उसमें कोई पैसा नहीं पड़ा होता। एक बात बताइए, जब एक ऑनर कैपिटल लगाता है तो क्या वो कैपिटल बिजनेस में पड़ी रहती है? उस कैपिटल के बदले में बिजनेस में क्या आता है? एसेट साइड पे कैश आता है, और उस कैश से वो बिल्डिंग, मशीन या कोई चीज परचेज कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये सिर्फ लाइबिलिटी साइड है। हाँ, सिर्फ एक फ्रेश इश्यू ऐसा है जिससे आपके पास लाइबिलिटी साइड भी आ गई और कैश भी आ गया आपके पास। बाकी ना तो रिजर्व में कोई कैश है, ना सरप्लस में कोई कैश है, ना एसपीआर में कोई कैश है। उन सब कैश के बदले में जो आया था बिजनेस में पहले और लाइबिलिटी साइड पे पड़ा हुआ है, उसके बदले में आप एसेट खरीद चुके हो। तो पैसा अरेंज करने के लिए या तो कोई एसेट बेचो, राइट, या फिर कोई फ्रेश इशू करो, नहीं तो फिर और लोन लो। इज इट ओके? तो ये आपकी सिर्फ लाइबिलिटी साइड हुई है और पैसा वाक्य में सिर्फ इससे आया है, बस। ना सरप्लस, ना जनरल रिजर्व, ना एसपीआर। तो इसीलिए जब मैं कैश की बात करूंगी तो मैं जरूर बोलूंगी कि 1,25,000 मुझे फ्रेश इशू से मिल गया कैश, पर जनरल रिजर्व और सरप्लस का कैश नहीं पड़ा हुआ भाई, वो तो यूटिलाइज कर लिया बिजनेस ने किसी और चीज में। बिजनेस फालतू कैश अपने बिजनेस में नहीं रखता, यूटिलाइज करता है, इसे ही तो बोलते हैं सही बिजनेस, राइट। आइडल कैश पड़ा रहेगा तो क्या करेंगे हम उसका? तो हमारे पास कितने रुपए का अभी भी कमी रह जाएगा? तो 1,28,000 रह गए हमारे फ्रेश इशू के बाद। फिर आपने फाइनल कॉल से भी पैसा मंगाया है, देखो सामने लिखा हुआ है 46,000, वो भी ले लो। और आपके पास कैश भी पड़ा हुआ है 60,000 रुपए का। क्वेश्चन में कहा नहीं है मिनिमम कैश रखना है, तो ये भी इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट। तो आपके पास टोटल मिलाकर 1,06,000 यहां से हो गया। तो अब आपके पास कितना कैश रह गया? 22,000 के करीब अभी भी आपके पास कैश रह गया, जो कहीं से भी अवेलेबल नहीं है। फ्रेश इशू से आया 1,25,000, अभी भी कैश आया है। फाइनल कॉल से आए थे 46,000, वो भी यूटिलाइज कर लिए पेमेंट के लिए, और कैश आपके पास पड़ा था 60,000, वो भी यूटिलाइज कर लिया। अब 1 रुपया भी कैश नहीं है, क्योंकि आपने जो ये रिजर्व्स के पैसे निकाले हैं वो आप कोई एसेट वैसेट परचेज कर चुके होगे। अब आपके पास कैश नहीं है, तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन में लिखा था नेसेसरी अमाउंट का क्या ले लोगे? बैंक लोन ले लोगे। तो हो गया कैश भी अवेलेबल। बस अब आपने उठाकर इन्हीं चीजों की जर्नल एंट्रीज करनी है और कोई टेंशन नहीं है, राइट। तो देखिए, फाइनल कॉल के बाद सीधा मैं यहां से एंट्री करना शुरू करूंगी। सबसे पहले मैंने एसपीआर और सरप्लस से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के पैसे निकाले, तो मैं एंट्री कर दूंगी एसपीआर अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू एस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। कितना? 23,000 रुपए निकालने थे, 8,000 रुपए आपने निकाले सरप्लस से और 15,000 रुपए आपने निकाले सरप्लस। इसकी एंट्री हो गई। फिर आपने क्या करा? सरप्लस और जीआर का इस्तेमाल करा फेस वैल्यू के लिए। जितना आप फेस वैल्यू के लिए यहां से निकालते हैं, उसके बदले में आपको सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। तो सीआरआर क्रिएट कर देते हैं। क्या एंट्री हो जाएगी आपके पास? सरप्लस, क्योंकि जब भी आप अपने रिजर्व्स यूज करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं डियर? डेबिट। रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं, सरप्लस अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, यानी 15,000 रुपए का आपने सरप्लस यूज करा था, राइट, और 90,000 रुपए का आपने जर्नल रिजर्व यूज करा था। कुल मिलाकर आपने 1,05,000 रुपए सीआरआर में डाल दिए। एक्चुअली ये सीआरआर क्रिएशन होती क्या है, समझ में आ जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, समझाते हैं आपको। एक्चुअली क्या होता है, जो सरप्लस और ये जीआर और ये एसपीआर आपके पड़े हुए थे, ये किसके थे? ये इक्विटी के थे, है ना। जनरल रिजर्व और खास तौर पे सरप्लस तो इक्विटी का ही था जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा था।
आपने वो पैसा उठा के रिडम्पशन करवा दी किसकी, प्रेफरेंस की। तो इक्विटी वाले आपको क्या बेवकूफ लगते हैं? तो इक्विटी वाले भी आवाज उठाते हैं, भाई अब हमारा 1,05,000 रुपए उठा के रिडम्पशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, हमारे को क्या करोगे, हमारे को क्या दोगे? तो कंपनी क्या कहती है, आप टेंशन मत लो, जितना पैसा हमने आपका सरप्लस और जीआर का इस्तेमाल करा है उसके बदले में हम एक और रिजर्व बना देते हैं आपका 1,05,000 रुपए का सीआरआर, और इसके बदले में हम आपको क्या दे देंगे, कंपनी के बोनस शेयर्स दे देंगे, है ना। आपके पैसे इस्तेमाल करें, आपको बदले में कुछ और प्रोवाइड कर देंगे, यानी बोनस शेयर्स। ओके, नहीं समझ में आए तो न्यूमेरिकली जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसके बाद आपने फ्रेश इश्यू करा, तो फ्रेश इश्यू की एंट्री कर देते हैं। क्या एंट्री होगी आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने की, 1,25,000 रुपए, ठीक है। और उसके बाद इसकी एंट्री शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1,25,000 रुपए। चलिए ये वाला भी एंट्री हो गया, ये वाला भी एंट्री हो गया। इसमें आ जाओ, फ्रेश इशू की एंट्री आप कर चुके हो, फाइनल कॉल की एंट्री आप कर चुके हो, कैश लिया उसकी कोई एंट्री नहीं होती, बैंक लोन लिया इसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितना, 22,000 रुपए। बस अब क्या करना है भाई, रिडम्पशन ड्यू करनी है और रिडम्पशन की पेमेंट करनी है, ठीक है जी। तो 2 एंट्रीज हम ऐसी कर लेते हैं यहां पर। क्या एंट्री होगी, रिडीमेबल, जितना भी परसेंट हो उसके आगे परसेंट जरूर डालना है आपने, 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो 2,30,000 रुपए की आपने फेस वैल्यू रिडीम करनी थी, आप देख सकते हैं 23,000 रुपए का प्रीमियम था, टोटल मिलाकर आपको 2,53,000 पे करने थे। अब बारी आई पेमेंट करने की, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने 2,53,000 पे करने थे, लेकिन एक 3,200 शेयर वाला था जो ट्रेस ही नहीं हो रहा, मिल ही नहीं रहा, भाई पेमेंट कहां से करें। तो आपने हर शेयर को कितने देने हैं, 10 रुपए का शेयर था पर 10% प्रीमियम, यानी 10 का 10% कितना होता है, 1 रुपए, यानी आपने हर शेयर होल्डर को 11 रुपए देने हैं, राइट। यानी आपने 35,200 की पेमेंट अभी नहीं करी, तो 35,200 रुपीज इसमें से माइनस कर दीजिए, बाकी का जो बचता है वो आप बचे हुए शेयर होल्डर्स को पे कर दीजिए इस डिफॉल्टर को हटाकर। तो ये पेमेंट बनती है 2,17,800, 2,17,800। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया हो। कोशिश करेंगे और ज्यादा क्वेश्चंस आपके पास ना आए ताकि और आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।